बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम अध्याय 4 के प्रश्नोत्तर हल कर रहे हैं और हमने 1 से 4 तक पिछले वीडियो में किए। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हल करेंगे, ठीक है। तो उसमें पूछा था कि जो क्षेत्रीय संगठन है उनको बनाने के उद्देश्य क्या है या कारण क्या है ना। क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्यों के बारे में हमें लिखना है। तो सीधे से हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पर कि क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। सबसे पहला है कि क्षेत्रीय देशों के जो लोग हैं, क्षेत्रीय देशों के लोगों का कल्याण व गुणवत्ता, है ना। क्या करना चाहते हैं कि जो क्षेत्रीय देश है उनकी जो जनता है उसका कल्याण और उनके जीवन में गुणात्मकता या गुणवत्ता लाना उद्देश्य होता है ना। एक क्षेत्रीय लोग जब मिलते हैं, एक साथ काम करते हैं तो उसके उद्देश्य होते हैं, ठीक। दूसरा जो है वो है कि क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति व सांस्कृतिक विकास, अर्थात जिस क्षेत्र के देश मिलकर ये संगठन बना रहे हैं तो उस संगठन का उद्देश्य है कि वो सारे देशों के लोग, जो जनता है, उनका आर्थिक वृद्धि हो उनके जीवन में, या उन देश जो है आर्थिक उन्नति करें, सामाजिक प्रगति हो और सांस्कृतिक विकास हो, है ना। आपस में सांस्कृतिक विकास भी बहुत आवश्यक है। सिर्फ अर्थ की उन्नति ही विकास नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक सभी रूप से जो समृद्ध बनता है जब जीवन, तभी उसको वास्तविक विकास कहा जाता है ना। तीसरा जो है सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, अर्थात इंडिपेंडेंट बनाना, पर सामूहिक रूप से, ऐसा नहीं इंडिविजुअल नहीं, सामूहिक रूप से सभी को आत्मनिर्भर बनाना भी एक उद्देश्य है। उसके साथ साथ अन्य देशों के साथ सहयोग, यानी जितने भी देश उसमें जुड़ रहे हैं वो, और उसके साथ अन्य देशों के साथ भी सहयोग बढ़ाना, ये बहुत बड़ा एक उद्देश्य होता है। जब सहयोग होगा, कहते हैं ना एक से भले दो, तो जब एक से ज्यादा लोग मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे के विचार, एक दूसरे की तकनीकी, एक दूसरे के कहते हैं ना सभी चीजें, विचार, आइडिया सब कुछ साझा करते हैं, तो सहायता से बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं, ठीक। उसके अलावा है आर्थिक, वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना, अर्थात सभी तरह से हम एक दूसरे को, जो लोग ग्रुप बनते हैं उन ग्रुपों को या संगठनों को एक दूसरे से वैज्ञानिक सपोर्ट मिलता है, साइंटिफिक टेक्निकली सपोर्ट मिलता है, इकोनॉमिकली भी, है ना। छोटे बड़े देश छोटे देशों को लगभग आर्थिक सहायता देते हैं, जैसे कि भारत अपने अन्य क्षेत्रीय स्थानीय जो पड़ोसी देश हैं उनको लगभग सहायता करता रहता है ना। तो ये भी फिर है आपसी समझबूझ व विश्वास पैदा करना। कई बार क्या होता है, जो क्षेत्रीय वो है इनमें आपस में ही लड़ते रहते हैं, सीमा विवाद पैदा हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, लेकिन अगर वो किसी संगठन से जुड़े हुए हैं तो उसकी बैठकें जो होती हैं उनमें बैठकर मंच पर बातचीत कर सकते हैं। साथ ही दूसरे जो सदस्य देश है वो भी समझा बुझाकर मामले को सुलझा सकते हैं। तो सहयोग और विश्वास पैदा करना इसका उद्देश्य है। अंतिम जो उद्देश्य इसमें लिखा है वो है अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। आप इस क्षेत्रीय संगठन से तो जुड़े ही हैं, इसके साथ साथ अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, चाहे वो क्षेत्रीय हो या इंटरनेशनल लेवल के, उन सभी के साथ सहयोग करना भी इसका उद्देश्य है। क्योंकि तभी, अभी एकला चलो की नीति अब खत्म हो गई है। चीन जैसे साम्यवादी देश ने भी अपना एकांतवास 1972 में खत्म कर दिया था। तो सभी देशों को आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है, और इन्हीं उद्देश्यों के लिए मैंने जो बताया है, पूर्ति के लिए क्षेत्रीय संगठन जो है बनाए जाते हैं, है ना। बहुत सारे हैं, सार्क है, आसियान है, यूरोपीय संघ है, ये सारे अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए लोगों का एक संगठन है ना। तो ये, इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है 6वां, वो है भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर होता है। अर्थात अगर कोई देश भौगोलिक रूप से निकट है तो जो क्षेत्रीय संगठन गठन होगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से सकारात्मक, क्योंकि एक जगह के होने के कारण उनकी भौगोलिक समानता होती है और सामाजिक समानता भी, सांस्कृतिक समानता भी, बोलचाल में भी बहुत सारी समानताएं देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसी जगह पे भौगोलिक रूप से जहाँ एक हो वहाँ के संगठन बनाना बहुत लाभदायी होता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, आंसर इसका उत्तर है कि भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों
के गठन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना, पड़ता है। और उसको हम ऐसे पॉइंट्स में बता सकते हैं क्या क्या फायदे होते हैं। तो भौगोलिक निकटता के कारण उस क्षेत्र के देशों की कई समस्याएं समान होती हैं। भौगोलिक निकटता के कारण, भौगोलिक निकटता के कारण उस क्षेत्र के देशों की समस्याएं, रीति रिवाज, है ना, समस्याएं, रीति रिवाज, ठीक है, बोली या भाषा कहें हम, भाषा, है ना, व संस्कृति में क्या होता है, समानता होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, है ना, संस्कृति में समानता होती है, समानता होती है, ठीक है, जिसके कारण एक क्षेत्रीय संगठन के निर्माण में मदद मिलती है, जिससे एक क्षेत्रीय संगठन के निर्माण में मदद मिलती है, ठीक है, जिससे एक क्षेत्रीय संगठन के निर्माण में मदद मिलती है ना, मदद मिलती है। और क्योंकि एक जैसे ही होते हैं तो फिर स्वाभाविक मदद, क्षेत्रीय संगठनों से संबंधित देशों में, क्षेत्रीय संगठन से संबंधित देशों में परस्पर सहयोग, है ना, परस्पर सहयोग और एवं संगठन की भावना पैदा होती है, परस्पर सहयोग व संगठन की भावना पैदा होती है, भावना पैदा होती है ना, पैदा होती है। जब ये भावना पैदा होगी तो भावात्मक लगाव भी होगा, है ना। क्षेत्रीय संगठनों के द्वारा संबंधित देशों में परस्पर शत्रुता व युद्ध की भावना ना होकर, क्षेत्रीय संगठनों के कारण, क्षेत्रीय संगठनों के कारण संबंधित देशों में परस्पर शत्रुता न होकर बंधुत्व की भावना पैदा होती है, बंधुत्व की भावना पैदा होती है, जो क्षेत्र में शांति स्थापित करने में सहायक होती है, शांति स्थापित करने में सहायक होती है ना, होती है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं सकारात्मक ही पड़ता है प्रभाव। भौगोलिक निकटता के कारण उन देशों की समस्याएं एक होती हैं, रीति रिवाज, संस्कृति, बोली, भाषा समान होती है, जिसके कारण एक लगाव भी होता है, भावनात्मक लगाव भी होता है एक जैसे उससे, ठीक है। समानता होती है जिससे एक क्षेत्रीय संगठन के निर्माण में मदद मिलती है, और क्षेत्रीय संगठन से संबंधित देशों में परस्पर सहयोग और संगठन की भावना पैदा होती है, और क्षेत्रीय संगठनों के कारण संबंधित देशों में परस्पर शत्रुता न होकर बंधुत्व की भावना पैदा होती है, जो क्षेत्र में युद्ध के स्थान पर शांति की स्थापना करती है। तो स्वाभाविक है क्षेत्रीय संगठन जो है
लाभदायक ही होते हैं, कभी नुकसानदायक नहीं होते। और इनके मंचों पर बैठकर दो परस्पर देश अपनी आपसी समस्याएं भी सुलझा सकते हैं। जैसे कि सार्क जो संगठन है, दक्षेस है, उसमें बैठ के कई बार भारत पाकिस्तान कश्मीर समस्या के मुद्दे को भी आपस में उठाया है। हल नहीं हुआ वो एक अलग बात है, पर कम से कम वहाँ बैठकर वो बात तो कर सकते हैं। तो ये बहुत सहायक होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में ये 2 प्रश्न मैंने हल करवाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा, आपको सहयोग भी कर रहा होगा। तो इसमें मैं जो प्रश्नों के उत्तर लिखा रही हूँ बहुत ही सारगर्भित है ना, जो आपके लिए जो पूछा है वही बताएं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, जिससे आपके अंक जो है कटने की संभावना न्यूनतम होती है। कुछ और कमी आप करके आए या भूल जाए वो अलग बात है। बाकी मैं जो कह रही हूँ, जो ऐसे लिखा है, अगर इसको एज इट इज ऐसे आप लिख देते हैं और अपना कुछ ऐड करके अच्छा सा लिख देते हैं तो आपको पूरे अंक मिलने की पूरी संभावना है। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।